और साहब जिस तरीके से भोलेनाथ में कल नोटिस दी गई थी, ऑर्डर आया था हाईकोर्ट द्वारा, आज कार्रवाई की बात करी जा रही थी। मनीष जोशी साहब, सचिन सांगले ये सब आए थे और कार्रवाई की बात चल रही थी। इस तरीके से हाईकोर्ट में एक तरफा कार्रवाई चल रही है, सिर्फ शील रोड पे ही चल रही है। और थाना महानगर पालिका में 9 प्रभाग समिति वहाँ कार्रवाई नहीं चल रही। हालांकि दीवा प्रभाग समिति में अभी भी काम चल रहा है, जो दीवा में अभी भी काम चल रहा है सर, तो उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। एक तरफा कार्रवाई, मुस्लिम जहाँ इलाका है वहीं ज्यादा कार्रवाई कर रहे हैं। इसको लेकर क्या बताना है? देखो, ऐसा है कि ये बात तो बिल्कुल सच है कि ठाणे महानगर पालिका एक तरफा कार्रवाई कर रही है। अगर कोर्ट ने कहा है कि पूरे थाना में कार्रवाई होनी चाहिए तो पूरे थाना में कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ चुनिंदा जगहों पे कार्रवाई करके शहर में एक तरफा माहौल करने का काम अगर महानगर पालिका के अधिकारी कर रहे हैं तो गलत है। अपनी कुर्सी बचाने के लिए सर कार्रवाई की जा रही है। देखो, ऐसा है, कुर्सी तो किसी की बचेगी नहीं। जिसने पैसा खाया उसको भुगतना तो पड़ेगा ही। ये ऐसी बिल्डिंग है, ऐसी तो नहीं खड़ी हुई ना एक रात में। इसके पीछे कुछ ना कुछ था, किसी ने लगा लिया है तो उसको तो भुगतना पड़ेगा। सर, यहाँ के पीड़ित लोग, जिसमें टेनेंट लोग हैं अनम पैलेस के, वो लोग ने आपसे मुलाकात की और आपको साथ देने का वादा भी। देखो, मैं हमेशा लड़ने के लिए तैयार हूँ, लड़ाई लड़ते रहूंगा, लेकिन जब कुछ मामले कोर्ट में फंस जाते हैं तो कोर्ट का सम्मान करना पड़ता है। कोर्ट के ऊपर तो कुछ नहीं भारत में। और मैं दूसरी बात आपके माध्यम से लोगों को करना चाहूंगा, जरा ये PIL जो करते हैं, जो एक दूसरे के खिलाफ पैसा निकालने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए जो कोर्ट में भाग रहे हैं, जरा उनको रोकिए। चंद पैसे के लिए, 10 लाख के लिए, 5 लाख के लिए पूरी जिंदगी खराब कर रहे लोग। ये कौन लोग हैं? कई राजनीतिक दल सर आए थे, उनसे भी सवाल किया तो बोले हम क्लस्टर लाएंगे, ये लाएंगे, कई सारे वादे करके चले गए। क्लस्टर लाओ, सब लाओ, लेकिन बिल्डिंग कोर्ट में जाके तोड़ो मत ना। सर, जो हाईकोर्ट एक तरफा कार्रवाई कर रहा है तो उस पर क्या बताओगे? देखो, हाईकोर्ट एक तरफा कार्रवाई नहीं कर रहा। हाईकोर्ट वो जो PIL जा रहा है उसके ऊपर निर्णय ले। अभी हमारे ही लोग जाके बताएंगे कि एरिया में अतिरेकी रहते हैं, एरिया में और कोई रहता है। हाईकोर्ट उतना ही पड़ता है। हमारे ही भाई, हमारे ही बारे में, हमारे ही जात भाई के बारे में जाके ये बोल देंगे तो ये कितना गलत है। आपका भी कहना है सर, मनपा भेदभाव की कार्रवाई कर रही है मुस्लिम। मैं तो बिल्कुल बोल रहा हूँ, मैं तो खुल के बोलता हूँ। और मैंने मेरे ट्वीट में, भ्रष्ट अधिकारियों को क्या बोलोगे? देखो, ऐसा है कि मैं कोई तुम्हारे साथ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ट्वीट में लिखा हूँ ट्वीट, और मेरा ट्वीट पूरे भारत में पढ़ा जाता है। आपने ट्वीट भी किया है ठाणे महानगर पालिका का नाम लेकर, जिसके अंदर येऊर में जो है बंगले बनाए गए इनलीगल तरीके से। हाँ, तो कुछ नहीं, कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे। सर आपण उद्याला स्वातंत्र्य दिवस साजरा करणार आहात आणि ही कार्यवाही होते, तर त्याच्यावरती तुम्ही काय प्रतिक्रिया? असं आहे की लोकांचा अन्न, पाणी आणि निवारा हा नाही, म्हणजे हा मूलभूत अधिकार आहे। अनधिकृत बिल्डिंग ही एका रात्रीत बनली का? मग ज्यांनी बांधायला परवानगी दिली त्यांच्यावर का कारवाई होईल? गरिबांनी आपल्या आयुष्यभराची कमाई ह्याच्यात लावल्यानंतर तुम्ही त्याचा विचार करता की आता तोडायला पाहिजे, चुकीचं आहे। सर, हम लोगों ने जैसा AV के कंपाउंड की 17 बिल्डिंग टूटते हुए देखा है, और वैसा ही हाई कोर्ट का आदेश है कि दीवा में भी होना चाहिए कार्रवाई, वो हो क्यों नहीं रही? आनंद पार्क वगैरह, इससे पहले का ऑर्डर निकला हुआ है सर, वही हम पूछ रहे हैं। तो सर ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। दीवा प्रभाग समिति को कि वहाँ पर भी कार्रवाई करिए। मैं प्रेशराइज, मेरे करने का तरीका पब्लिक के सामने है। मैं जाके बोल के आया, बात करके आया, ऐसा तो बोलता नहीं हूँ। मेरे सोशल मीडिया अकाउंट से मैं दुनिया के सामने मेरी बातें रख देता हूँ।